क्या किया तूने? और चिंटू, तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो ना? जानती हूँ तुम दोनों को। इस दफा तो सादिक ने हद कर दी। 2 महीने का किराया चढ़ गया। मैं बूढ़ी औरत जा जा के थक गई हूँ, पर वो टाल मटोल से काम ले रहा है। नानी, अब तो आटा भी थोड़े दिन का ही रह गया। नानी, मेरे पास कुछ पैसे हैं। मैं सोच रही थी कि शम्स को कुछ पैसों का बोलूं। कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मामू है वो हमारे, उनका हक बनता है कि मुश्किल वक्त में हमारी मदद करें। नानी, आप जानती हैं ना, एक बार पैसे मांगने का मतलब ये है कि मुमानी की 100 दफा बातें सुनना। चलो ये ना सही, कम से कम आके शक्ल ही दिखा दे, कारज बन जाती है। नमाज पढ़ लूं, फिर शम्स को फोन करती हूँ। लगाओ झाड़ू। अजीब, नानी के दिमाग में भरती रहती हो बातें। अरे कोई फोन उठा लो। अरे फोन उठा लो। ओहो, कहाँ गया फोन? फरत, फोन का रखा है? अस्सलामुअलैकुम अम्मा। बस ये अम्मा को लग जाती है, बेवक्त फोन खड़खड़ा देती है। और ये चीजें तुम्हारी अम्मा उठाएंगी क्या? मुसीबत है। बेटा, महीने हो जाते हैं तुम्हारी शक्ल देखे हुए। अब ऐसी भी क्या मसरूफियत कि माँ से मिलने के लिए 2 घड़ी ना निकाल सको तुम। अम्मा, बड़े शहरों के बड़े मसाइल होते हैं। यकीन करें कि दोनों हाथों पैरों से फंसा हुआ मैं, और ऊपर से ये रोज रोज के फसादात, और इन फसादात ने कारोबार का बेड़ा गर्क कर दिया है। यूं समझ लें कि ना होने के बराबर। बेटा, मैं कौन सा कब तुमसे कुछ मांग रही हूँ? कभी कभार आने का ही तो कह रही हूँ। और कराची और हैदराबाद का फासला ही कितना है? अच्छा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगले हफ्ते आ जाऊं। काम है कि पीछा ही नहीं छोड़ते। बेटा, तुम आओगे ना तो मेरा दिल खुश हो जाएगा। रानिया और हानिया के सर पे हाथ रख दो। तुम्हारी मरहूम बहन की बेटियां हैं। मुझ बूढ़ी जान के अलावा एक तुम ही तो अपने हो। ठीक है अम्मा, बस पक्का समझे। और किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा, लेता आऊंगा। बस तुम आ जाओ, हम नानी और नवासी के लिए यही बहुत है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मोहल्ले वालों को भी तो पता लगे ना, हम बेसहारा नहीं है, हमारा भी कोई सरपरस्त है। अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह आपका साया सलामत रखे। और आपके होते हुए मैं भला सरपरस्त कैसे हो सकता हूँ? तुम्हारी बात और है, तुम मर्द हो। अकेली औरतों पे तो सबकी बुरी नजर होती है। और फिर मेरे साथ तो 2 लड़कियां हैं, खुद ही सोचो। आप फिक्र ना करें अम्मा, मैं अगले हफ्ते आ रहा हूँ ना, और इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ कि हर हफ्ते आया करूंगा। जीते रहो बेटा, खुदा हाफिज। बस बस रहने दो, कितने बेवफा हो ना तुम लोग। अगर नगीना आके ना झाके ना तो तुम लोग तो पूछते भी नहीं हो उसे कि नगीना बाजी आप जिंदा हैं कि मर गई। अरे कैसी बातें कर रही है नगीना बाजी? ईमान से मैं अभी आपको ही याद कर रही थी। झूठों पर खुदा की लानत होती है, पता तो है ना तुम्हें? मेरा यकीन करें, आपको पता है जो अफसाना मैं अभी पढ़ रही हूँ ना, उसकी हीरोइन सेम टू सेम आपकी तरह। अच्छा, दिखाओ दिखाओ। ये रिसाला है नगीना बाजी, टीवी नहीं जो दिखाओ। हाँ, पढ़ के सुना सकती हूँ। अच्छा वाकई? तो फिर सुनाओ ना जल्दी से। तो सुनो। एक लाबाली शो को चंचल लड़की, बड़ी बड़ी नरगिसी आंखों वाली,
तीखी नाक और गुलाबी होंठ, खिला खिला रंग। हसीन और जमील शन्नो ने अपने ख्वाबों में एक शहजादे को बसा रखा था। दिन रात उसके ख्वाब देखती थी। किसी दिन वो घोड़े पे बैठ के उसे दुल्हन बना के ले जाएगा। लेकिन शहजादे के आने से पहले एक जिन उस पर आशिक हो गया। क्या? जिन? वैसे ये तो तुमने मेरी स्टोरी चुराई है, बोल दो। तुम हो वैसे बहुत नकलचोर, सच बोल रही हूँ मैं, तुमने मेरा अफसाना चुराया है बस। हाँ तौबा नगीना बाजी, मुझे क्या लिखना आता है? चल इधर दो, अंदर जाओ वरना अभी से फाड़ दूं। अच्छा अच्छा अच्छा, चले चले अंदर जा रहे हैं हम। यार बोले तुम्हारी बहन। आ जाओ। चले, हमें तो मिल गया ना और रास्ता। क्या? पढ़ो। इस बुढ़िया को मैंने आजिज ना कर दिया ना, मेरा नाम बदल देना। किराया लेने आ गया। अरे मैं ऐसा आजिज कर दूंगा, किराए के नाम से भी कांपने लगेगी। नहीं छोड़ती और छोड़ भी नहीं सकती, आखिरी सहारा है उसका। यार बुड्ढा भी इतना पक्का बंदोबस्त करके मरा है, वरना दुकान में कभी के अपने नाम करा चुका होता। खैर बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, हम भी किसी से कम नहीं। ऐसा जुगाड़ लगाऊंगा कि दुकान अपने नाम करा के दम लूंगा। क्या सादिक भाई, दुकान 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 और बस दुकान की रेट लगा रखी है। अरे हम तो रानिया हानिया के दीदार को तरसते हैं यार। कहता तो ठीक है, मगर वो बुढ़िया भी दोनों को मोती की तरह मुट्ठी में रखती है। मैंने तो बस एक ही दफा झलक देखी थी दोनों की, कसम से कयामत है कयामत। बस तो फिर ठीक है, दुकान के साथ साथ हम दोनों तितलियों का भी जुगाड़ करते हैं। ट्राई करने में क्या है। कहता तो सही है यार। रानिया की बच्ची, अगर नानी की आंख खुल जाती मेरी चीख से तो क्या होता? अच्छा बाहर आओ, उठो बाहर आओ। हानिया, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। रानी तुम रात के इस वक्त मुझे यहाँ लेकर आ गई, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरपोक कही की, क्यों डर लग रहा है? थोड़ी देर बैठ के बातें करते हैं, क्या हो गया है? तुम्हें पता है हानिया, आज ना मुझे अम्मी अबू बहुत याद आ रहे हैं। जब अम्मी और अब्बा की याद आए ना तो नानी को देख लिया करो। पता है जब मुझे उनकी याद आती है ना, मैं नानी के पास जाके बैठ जाती हूँ, बहुत सुकून मिलता है उनके पास बैठने से। वैसे हानिया, नानी हमारी वजह से कितना परेशान होती है ना, और वो खबीस का बच्चा हमेशा नानी जान के चक्कर लगाता रहता है। मेरा बस चले ना तो जूते मार के ना उससे सारे पैसे वसूल कर लूं। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम वाकई यही करो, सबको जाके जूते लगाओ। मामू जान को भी हमारा कोई ख्याल नहीं। रानिया, मामू के अपने इतने मसले हैं। वैसे नानी जान ने बात तो की है, अगले हफ्ते वो आ रहे हैं हैदराबाद। अल्लाह करे आ ही जाए, हर दफा की तरह कैंसिल ना कर दे। बुरी बात, बड़ों के बारे में ऐसा नहीं कहते। अच्छा चलो, सुबह नमाज पढ़नी है ना, आंख नहीं खुलेगी। सब जानती हूँ मैं, यहाँ खड़े होके बातें करने से तुम्हें डर लगता है। हाँ बाबा, डर लगता है। अब चलो दादी अम्मा। अरे रानिया,
ये हानिया बावर्ची खाने में क्या कर रही है? घिस रही होगी फर्श या कोई पुराना बर्तन। वैसे नानी मुझे एक बात बताएं, पुराने घिसे पिटे बर्तन रगड़ने से साफ तो हो जाती है लेकिन उनमें चमक नहीं आती, और हमारी हानिया है कि उन्हें चमकाने के चक्रों में लगी रहती है। बेटा बेशक पुरानी चीजों में चमक नहीं होती लेकिन वो पायदार होती है। आजकल तो हर चीज में मिलावट है। हाँ हाँ नानी, तभी तो नाना जान के जमाने की चीजें अब तक चल रही हैं, ना वो टूटी और ना ही नई आई। और नई चीजें आएंगी भी कहाँ से? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। अगर पैसे होते तो मैं नया मोबाइल ना खरीद लेती, कलर स्क्रीन वाला, जिसके अंदर फेसबुक भी होता और कैमरा भी। आ जाएगा इंशाल्लाह मेरी बच्ची। कब नानी, कब आएगा? मैं तेरी शादी ना बहुत अच्छे घर में करूंगी, जो तुझे हर चीज ला कर देंगे, कैमरा, मोबाइल और वो क्या होता है फेसबुक की। फेसबुक चीज नहीं होती, फेसबुक कंप्यूटर पर होता है। आप बस मुझे एक नया मोबाइल दिलवा दें, उसके अंदर फेसबुक भी होगा और आपको पता है मेमोरी कार्ड भी होगा जिसके अंदर मैं गाने डाउनलोड करके सुन सकती हूँ। ये नगोड़ा मोरी कार्ड क्या बला है? मेमोरी कार्ड नहीं नानी, मेमोरी कार्ड। अच्छा, तेरे मामू को कहूंगी सब कुछ ला देगा। सच नानी? कब कहेंगी, जल्दी कहना। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अभी 6 महीने पहले तो मोबाइल दिलाए और तुम्हारे बाप से एक बार फरमाइश करो तो 100 बार लेक्चर सुनने पड़ते हैं। मम्मी 6 महीने, यहाँ तो कोई नया मोबाइल का मॉडल आता तो मेरी दोस्त सारी ले लेती हैं, और आप 6 महीने को रो रही हैं। 1 महीना, 6 महीना या 1 साल हो, तुम्हारे बाप के सामने मोबाइल फोन वक्त का ज़या और बच्चों का बिगड़ने का सबब बनता है। अरे तो तुम खुद बताओ कि कुछ देर पहले तो तुम दोनों को मैंने मोबाइल दिलवाए हैं, कितने लड़ झगड़ के। मम्मी क्या हो गया, अब हम लोग बच्चे नहीं है, बड़े हो गए, अच्छा बुरा जानते हैं। अम्मी मैंने कह दिया कि मुझे नया मोबाइल चाहिए तो बस चाहिए। चुप करो, ज्यादा बहस नहीं करो मुझसे, काम चलाओ इसी से। कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे? मम्मी क्या हो गया आपको, पापा सारे पैसे आपको ही देते हैं। अम्मी कुछ करें ना प्लीज। मेरी सास मत बनो, करती हूँ कोई बंदोबस्त। देखती हूँ नहीं अम्मी, बस आप कर दे। मैं ये मोबाइल बेच के ना इसमें 5000 रुपए तो डाल के नया मोबाइल ले लूंगी मैं। क्या 5000 रुपए? अम्मी मोबाइल खरीद रही हूँ, आटा चावल घी पत्ती थोड़ी खरीद रही हूँ। मैंने कह दिया कि मुझे नया मोबाइल चाहिए तो बस चाहिए। नानी आप रानिया की बातों को इतना सीरियस क्यों ले रही हैं? आप तो जानती हैं ना कि वो अभी थोड़ी नासमझ है। छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए मेरी बेटी की औलाद तरसे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। क्या मुंह दिखाऊंगी अपनी बेटी को? इस दौर में इज्जत से सर छुपाने की जगह अगर रोटी मिल जाए तो इंसान के लिए वही बहुत है। कि मोबाइल और कंप्यूटर जैसी चीजें तो इंसान के लिए फजूल खर्ची हैं। उसका कहना भी गलत नहीं है, कम से कम हमारे पास एक ढंग का मोबाइल तो होना चाहिए ना। नानी अम्मा आप भी उसकी बातों में आ गई ना। अरे उस मोबाइल से मैसेजेस और कॉल तो हो ही जाती हैं। बेटा दुनिया में नए नए फैशन, अब हर लड़की तुम्हारी तरह साबिर और समझदार तो नहीं होती। लड़कियों के नए नए फैशन देखती होगी मेरी छोटी, दिल तो करता होगा उसका। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है नानी अम्मा, ये भी हमारे लिए बहुत है। अगर तुम्हारे नाना जिंदा होते ना तो तुम दोनों को फूलों की तरह रखते। नाना जान जब तक जिंदा रहे उन्होंने हमें किसी भी चीज की कमी तक नहीं आने दी। अल्लाह की मर्जी थी कि उनका बुलावा आ गया। पहले अम्मी अब्बा चले गए और इसके बाद नाना जान भी हमें छोड़ के चले गए। बस बेटा, अपने तौर पे नाना इतना कुछ करके गए कि हमें कोई परेशानी ना हो। घर तो बीमारी की वजह से बिक गया, अच्छा खासा कारोबार था, न जाने शम्स को क्या हुआ, सारा कारोबार कराची शिफ्ट कर लिया। और जब से यही सुन रही हूँ हालात ठीक नहीं है, कारोबार चौपट हो गया। नानी मामू रहते वहां थे तो फिर देखभाल कैसे करते? और वैसे भी नाना का सारा सामान तो कराची की मार्केट ही जाना होता था। हो सकता है कि यही सोचकर मामू ने शिफ्ट कर लिया हो। अब हालात खराब हो गए कराची के तो इसमें उनका क्या कसूर है? कहती तो तुम ठीक हो, बस अल्लाह तुम दोनों को अपना घर का कर दे
ताकि मैं सुकून से मर सकूं। अम्मा प्लीज ऐसी बातें ना करें। किस बात के 40 भाई? 10 रुपए में तू मंडी से लेकर आता है, 40 रुपए तू हमें देता है। हम पागल नजर आ रहे हैं तुझे? हैं क्या अपने जमाने की बात कर रही हो बाजी? जब बिकती थी 10 रुपए किलो सब्जी, मगर अब नहीं मिलती। ओ आराम से। मैं तुझे 100 साल की बुढ़िया नजर आती हूँ क्या? आपा 100 की नहीं तो 50 की तो लगती हो ना तुम। 50 की? मैं तुझे 50 की नजर आ रही हूँ? अबे 25 की हूँ मैं भी। अरे चल छोड़ सारी बातें, बहुत बातें करने लगा है। सब्जी तोल जल्दी, मुझे भी हांडी भी चढ़ानी है। तो तोल जल्दी। 1 पैसे की सब्जी नहीं ली और आधा किलो से ज्यादा मुफ्त गाजर खा चुकी हो बाजी। और झूठे बेईमान, 2 गाजरें तेरी क्या खा रही? तू हिसाब किताब करने लग गया हमारे साथ, हैं? चल अभी पालक तोल आराम से, जल्दी कर। लेकिन एक बात बताऊं बाजी, पैसे कम नहीं करूंगा। हाँ अरे मर क्यों रहे, दे दूंगी पैसे तुझे मैं। रानिया आजा आजा, जल्दी से आजा, गाजर खाएगी ना, मजे की मीठी मीठी ले। आ जल्दी आ ना। रहने दे नगीना बाजी। क्या बाजी खुद भी खा रही हो गाजरें और पूरे महल्ले को खिलाओगी? क्या मेरा कबाड़ा करोगी क्या तुम? बात सुन, आराम से बोल जरा। छोटी बहन है मेरी, अगर 2 गाजरें खा लेगी तेरा क्या चला जाएगा? पैसे ले लियो, मरे जा रहा है। ये ले। हाँ भाई चल, ये तो हो गया तेरा हिसाब। अब जरा मेरा हिसाब सुन ले तू, बहुत हो गई, बहुत बोल रहा है ना। ये ले पकड़ पैसे। 15 रुपए के तो हो गए टमाटर हैं, और ये तूने क्या पालक दिया है ना, ये 10 रुपए का पालक हो गया। और ये धनिया मिर्चे, क्यों क्यों अपने लिए जहन्नुम कमा रहे हैं? धनिया मिर्चे सारे सब्जी वाले मुफ्त में देते हैं। चल पकड़ ये पैसे। और ये गाजर, बड़े आया गाजरों के पैसे लेने वाला मुझसे। चल चल चल, काम कर अपना, हट। बाजी जरा नुकसान हो निकल जाएगा। ले पतली गली से, अच्छा, निकल। 20 दे दो। अरे निकल। अरे बाजी। अरे सानिया तुम कहाँ रह गई थी? मैं कब से आवाज दे रही हूँ। मैं अकेली क्या क्या काम करूँ? उधर खाना पक रहा है, यहाँ पे कपड़े धुल रहे हैं, और एक तुम हो। अभी नानी अम्मा आती होंगी, गुस्सा करेंगी, उन्हें भी खाना देना है। तुम्हें जरा एहसास है या नहीं है? सॉरी, सॉरी ना, सॉरी सॉरी सॉरी। पता है असल में नगीना बाजी है ना, क्या लड़ाई कर रही थी सब्जी वाले के साथ, कसम से जी ही नहीं किया पलटने का। अच्छा आप जाएं किचन में, मैं ये कपड़े खंगा दे। कोई जरूरत नहीं है, आप जाके रोटियां पकाएं और हंडियां देखें। देखा, पहले कहती है कोई काम नहीं करती, और जब करने लगती है तो कहती नहीं कर सकती तुम रानिया, नहीं कर सकती, मैं कर दूंगी। अच्छा बाबा, अगली बार तुम मशीन लगाना। अभी तो जाओ, नानी अम्मा आती होंगी, बहुत सारा काम पड़ा है। अच्छा बाजी जा रही। अरे ये जब भी मैं तुमसे पैसे मांगती हूँ तो मुझे लंबा सा लेक्चर क्यों दे देते हो? पैसे दरख्तों पे नहीं लगते। मैं जो कुछ कमाता हूँ तुम्हारी हथेली पे रख देता हूँ, और तुम बीच बीच में मुझसे पैसे मांगती रहती हो। कहाँ से लेके आऊं पैसे मैं? जहाँ से भी पैसे लो, ये मेरा मसला नहीं है। अरे मेरे खर्चे में कमी आएगी तो पैसे तुमसे नहीं मांगूंगी तो किससे मांगूंगी? तुम मेरी आमदनी के बारे में जानती हो तो अपने चादर देखकर पैर फैलाओ। अरे यहाँ तो चादर ही फटी हुई है तो पैर कैसे फैलाऊं? इतनी नाशुक्री ना करो फरत, अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है। सब कुछ? अरे जिसे तुम सब कुछ कह रहे हो ना, हमारी मासी और जिम्मेदारों के घरों में होता है। अरे दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, और शमशुद्दीन तुम तो वही कुएं के मेंढक रह गए हो। दुनिया को देखकर अपने चाल चलन बदलने वाले अक्लमंद लोग नहीं होते। अपने हालात और माहौल को देखकर अपने चाल चलन बदलो। ये अपनी माँ की जुबान मत बोला करो मुझसे। और मुझे तो लगता है कि जरूर तुम हैदराबाद अपनी माँ को पैसे भेजते हो, तभी तो थोड़े से पैसे मेरे हथेली में रख देते हो। खुदा का खौफ करो फरत, मैं तो अम्मा को अभी देखता भी नहीं पलट के। पैसे भेजना तो दूर की बात है, मैं तो उन्हें मिलने में नहीं जाता। हालांकि ये सारा कारोबार अब्बा के पैसों का है और अम्मा का उस पे हक है। अरे रहने दो, अम्मा का हक है। अरे उनको जो देना था वो दे दिया, मकान दिया, उसको बेचकर खा गई, और जो दुकान है उस पर कब्जा करके बैठी हुई है। क्या रह गया हमारे पास? एक कारोबार। अरे वो भी मेरे नसीब और तुम्हारी दिन रात की मेहनत की वजह से तरक्की पर है, समझे तुम? तुमसे बहस करना ही बहुत मुश्किल है। हाँ हाँ, जब सच बोलो तो मिर्चें ही लगती हैं। अरे उस्ताद दे दो ना किराया, आज ये बुढ़िया ऐसे टलने वाली नहीं है। अब इतना बेचैन होने दे, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी ये जल्दी निकलने वाली है। लगता है इसका ऊपर का टिकट मुझे ही काटना पड़ेगा। रानिया बाजी, आपकी नानी को कुछ हो गया, एम्बुलेंस में डाल के लेके गए। क्या?